Hello friends, welcome to online portal of Organic Chemistry with Saurabh Singh. Today we are studying about cyclotopics. We are studying about cyclo in previous video, our previous lecture. Cyclo means if carbon and carbon is directly attached with a ring to form a cyclo compound, या हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी बंध श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं का जब नामकरण करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का जब नामकरण करते हैं, तो आईपीसी नामकरण करते समय हम लोग हमेशा और हमेशा जब बंध श्रृंखला होती थी तो मैं उसके लिए हमेशा क्या लिखता था, साइक्लो। अब यहाँ पे साइक्लो का मतलब क्या है और साइक्लो कितने प्रकार के होते हैं, अगर यह आज आप लोग वीडियो देखेंगे तो आज वास्तव में आपको लगेगा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सौरभ से जुड़कर कुछ सीख रहे हैं। तो चलते हैं साइक्लो। बोला गया होगा कि साइक्लो आर ऑफ टू टाइप्स, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो। बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो। बाईसाइक्लो मीन्स यदि दो कार्बन एटम्स के साथ, दो कार्बन एटम के साथ दो चक्र जुड़े, दो चक्र जुड़े तो उसे बाईसाइक्लो। मतलब अगर दो कार्बन एटम्स हैं, उनके साथ मतलब जो दो कार्बन एटम्स हैं, जैसे मैं ले लेता हूं एग्जांपल, आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल नंबर इस टाइप का कोई। अब यहां पे समझ में आ रहा होगा कि यहां पे एक कार्बन एटम और यहां का एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम है और दो प्रकार के चक्र बना रहे हैं। दो कार्बन एटम दो प्रकार के रिंग बना रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे, बाईसाइक्लो। एक यहां पे कार्बन, एक यहां पे कार्बन, ठीक है। अब आते हैं स्पाइरो किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया होगा कि यदि एक कार्बन परमाणु या एटम के साथ दो चक्र जुड़े तो उसे स्पाइरो कहते हैं। क्या बोला, साइक्लो दो प्रकार का बताया गया, एक बाईसाइक्लो और एक बताया गया स्पाइरो। बाईसाइक्लो मींस बोला गया कि यदि दो कार्बन परमाणु है और उन दोनों कार्बन परमाणु से दो रिंग बन रहा है या दो चक्र जुड़ रहा है, तो ऐसे कंपाउंडों को हम लोग नाम देते हैं बाईसाइक्लो। और जब एक कार्बन परमाणु के साथ दो रिंग जुड़े, एक कार्बन परमाणु के साथ दो रिंग जुड़े होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। एग्जांपल बाईसाइक्लो का समझ में आया होगा कि यहाँ पे टू कार्बन्स थे, इसके साथ दो चक्र जुड़ गया, एक चक्रिया वाला और एक चक्रिया वाला, तो ये क्या कहलाएगा, बाईसाइक्लो। अब ऐसे स्पाइरो का एग्जांपल ले लीजिएगा। स्पाइरो का एग्जांपल जैसे
इस टाइप की संरचना देखी होगी, इस टाइप की संरचना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो कार्बन एटम, यहाँ पे क्या है, कार्बन एटम, एक कार्बन एटम के साथ दो चक्र जुड़े, एक चक्रीय है और एक चक्रीय है। तो जब दो चक्र जुड़े होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को स्पाइन कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया था। अब प्रीवियस वीडियो में मैं यह भी बताया हूं नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड। एक आध एग्जांपल और बताएंगे, फिर उसके बाद मैं आगे की तरफ मूव ऑन करूंगा और आगे की तरफ बताने का प्रयास करूंगा। जैसे एक संरचना बना रहा, इस टाइप की संरचना बना रहा, और बोला जाए कि बताओ इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूसीएन नोमेनक्लेचर क्या होगा। या कोई पूछ दे कि कंपाउंड दे दिया जाए और बोला जाए कि बताओ इसका आईयूसीएन नामकरण क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, कैसे करोगे इसका नामकरण। तो देखने में थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा कि कैसे ऐसे यौगिकों का हम नामकरण करेंगे। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक टॉपिक बताया था बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो का मतलब यहां पे देखो एक कार्बन है, एक कार्बन है, दो कार्बन है, और जो दोनों कार्बन है वो दो रिंग बना रहे हैं, दो चक्र के साथ जुड़े हैं। तो ऐसे कंपाउंड को मैं बोला था कि क्या नाम देंगे, बाइसाइक्लो। तो इसके लिए लिख देंगे क्या, बाइसाइक्लो। सबसे पहले क्या लिखा, बाइसाइक्लो। अब जिस कार्बन के द्वारा दो रिंग जुड़े होते हैं उस कार्बन को नंबर 1 कार्बन मान लेते हैं। चाहे इसको नंबर 1 कार्बन मान लीजिए, चाहे इसको नंबर 1 कार्बन मान लीजिए, चाहे जिसको मान लीजिए। तो मैं मान लेता हूं इसको 1 नंबर कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यह हो गया, काउंटिंग हो गया आपका कार्बन का। तो अब इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि बाइसाइक्लो जब मैं लिख दिया, अब यह जो दो कार्बन के साथ दो प्रकार के चक्र जो बने हुए हैं, इस चक्र में कितने कार्बन हैं, दोनों कार्बन को छोड़कर, दोनों कार्बन को छोड़कर और जिसके साथ जुड़ा है उसको छोड़ दीजिए। तो 1 2 3 4, 4 गुणा क्या देंगे 4, ऐसा में 1 2 3 4 इधर भी जुड़ा तो 4 का 4 हो गया। फिर इन दोनों कार्बन के मध्य 1 और 6 नंबर के कार्बन के मध्य कोई अगर कार्बन जुड़ा रहेगा तो उसका नाम, उसकी गिनती लिखेंगे। लेकिन 1 और 6 के बीच में कोई कार्बन नहीं जुड़ा तो हम क्या लिखेंगे, 0। तो इसका नाम हो गया बाइसाइक्लो 4, 0 और टोटल कार्बन कितना है 10। और जब टोटल कार्बन की संख्या 10 होती है तो 10 के लिए हम लिखते हैं डेक। सब में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग लिखेंगे एन। तो इसका नामकरण हो जाएगा बाइसाइक्लो 4, डेकेन। समझ में आया आपको वीडियो? एग्जाम्पल बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे अगर जितना कोशिश मैं कर रहा हूं, जितना मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, उतने ही मेहनत और लगन से अगर आप लोग लग जाएंगे तो वास्तव में कुछ सीख लेंगे। अब मैं आपके बीच में एक और एग्जाम्पल रख रहा हूं। ये अब बताओ ऐसे यौगिकों का नामकरण कैसे देखेंगे। देखने में बड़ा खतरनाक होता है, पहले देखिए डर जाते हैं तो हम लोग कर नहीं पाते, जबकि कुछ करना नहीं, बहुत आसान है। आसान है तभी आप लोग कर पाओगे। अगर अपने दिमाग में बना लिए कि कठिन है तो कठिन आपको वास्तव में कठिन लगेगा, आप कितनी कोशिश कर लो आपको नहीं समझ में आने वाला। लेकिन अगर आप किसी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी क्वेश्चन
अगर आपके दिमाग में हो गया कि हम इसको कर लेंगे तो वास्तव में आप लोग इसको करने का प्रयास करेंगे और वास्तव में कर लेंगे और सफलता पा जाएंगे। तो इसी के संदर्भ में आगे चलता हूं, इसको बता देता हूं। मैंने क्या बोला, अगर दो कार्बन के साथ दो रिंग जुड़े हो या दो चक्र जुड़े होते हैं तो उसे लोग क्या नाम देते हैं, बाइसेक्टर। अब बताओ एक कार्बन यहाँ पे है, मतलब मैंने क्या बोला था, जहां से दोनों कार्बन अलग अलग प्रकार के रिंग बना रहे हैं उसी को नंबर 1 कार्बन मान लीजिए। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 और 4 के बीच कितना कार्बन है, देखो 1 यहाँ पे है तो 6 यहाँ पे हो गया, कितनी, 7 8 9 10 10। अब जब हम इसका हाइड्रोजन नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे एक दो कार्बन के साथ दो प्रकार के चक्र जुड़े तो उसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्टर। फिर देखो इसके कितना इधर कार्बन है, 1 और 2 कार्बन, तो 2 लिख दिए। इन दोनों कार्बन के इधर लेफ्ट साइड में कितना कार्बन है, 1 और 2 कार्बन, तो 2 लिख दिए। और 1 और 4 के बीच कितना कार्बन, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4, तो 7 8 9 10 वाला कार्बन, तो 1 2 3 4, 2 2 4। कार्बन की संख्या टोटल कितनी, 10। 10 के लिए लिखेंगे डेक, सिंगल बॉन्ड जोड़ेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा बाइसाइक्लो 2 2 4 डेकेन। अब एक दो एग्जांपल और मैं आपको बताऊं। या इस टाइप से समझ, बताओ इसका नामकरण कैसे, तो हम क्या बोलेंगे कि यह वाला कार्बन और यह वाला कार्बन, दोनों कार्बन के साथ दो प्रकार के चक्र जुड़े हुए हैं। जब दो प्रकार के चक्र जुड़े तो इसको क्या नाम देंगे, बाइसाइक्लो देंगे। हो गया बाइसाइक्लो हो गया। अब मैंने क्या बोला था कि जहां से कार्बन दोनों रिंगों को अलग कर रहे हैं उसको 1 नंबर मान के गिनती ऊपर आप कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एक कार्बन, इसको क्या मानिएगा, 7 नंबर का कार्बन हो गया। तो आपको पता है जो एग्जांपल किसका है, बाइसाइक्लो का है। अगर आपको पता है कैसे तो आप बोलोगे कि 1 और 4 नंबर के कार्बन यानी कि 2 कार्बन जो है इसके द्वारा दो प्रकार के चक्र जुड़े हैं, जिसको मैंने नाम दे दिया बाइसाइक्लो। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, इसके इधर 2 कार्बन, तो लिखेंगे 2 2। 1 और 4 नंबर के कार्बन के बीच में कितना कार्बन है, 1 कार्बन, मतलब 7 नंबर वाला कार्बन, तो उसको क्या लिखेंगे 1, तो नाम हो गया बाइसाइक्लो 2 2 1। टोटल कार्बन की संख्या 7, 7 के लिए लिखते हैं लोग हेप्ट, हेप्ट, सब में सिंगल बॉन्ड है एन, तो ये हो जाएगा एन, बाइसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन, इसका नाम हो जाएगा। अब एक और बना देते हैं, ये आपका यौगिक हो गया, जस्ट लाइक ए गन, बंदूक की तरह हो गया संरचना। तो कैसे इसका नामकरण करेंगे, तो इसका नामकरण अगर किसी को दिखाओगे तो वो डर जाएगा। यहाँ पे बंदूक दिखा के मतलब डराना नहीं है किसी को। यह है पढ़ रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हमको इसको सॉल्व करना है। पेज नॉमेनक्लेचर हो गया, मैंने आपको बताया था अगर आप मेरे से शुरू से अंत तक जुड़े रह जाएंगे तो आप कुछ न कुछ सीख लेंगे, कुछ न कुछ पा लेंगे। यहाँ पे आपको पढ़ाया नहीं जा रहा, आपको एक एक चीज सिखाई जा रही है पेज नॉमेनक्लेचर के संबंध में। तो आप यहाँ पे पढ़ने के उद्देश्य से ना आइए, बस आप लोग यहाँ पे सीखने के उद्देश्य से आइए और मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो यह जो संरचना है इसको अगर हम लोग बनाना चाहें तो इसको हम लोग इस टाइप में बना सकते हैं। या तो इस टाइप की संरचना पूछेगा मुझे, या तो ऐसे पूछेगा, बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। तब जब इसका नामकरण करोगे आप लोग तो
आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे, यह दोनों कार्बन दो अलग अलग प्रकार के चक्र बना रहे हैं, एक यह वाला चक्र और एक यह वाला चक्र। जब दो चक्र बना रहे हैं तो क्या होगा, बाईसाइक्लो। तो इसका जो नाम लिखेंगे तो लिखेंगे बाईसाइक्लो। इसको मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। तो अब बताइएगा यह जो दोनों कार्बन, इसके दोनों तरफ कितने कार्बन उसको गिनती कर लीजिए। 1 और 2 कार्बन यहाँ पे तो 2 लिख दिया कामा, 1 और 2 कार्बन है तो मैंने लिख दिया 2 कामा, 1 और 4 के बीच में कितना कार्बन, तो एक कार्बन तो 7 नंबर वाला कार्बन, उसको लिख देंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो हो गया 2 कामा 1। फिर टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 7। 7 के लिए लिख देते हैं हेप्टेन, सिंगल बॉन्ड तो 1 लिख हो जाएगा हेप्टेन। तो इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 2 हेप्टेन। यह वाली संरचना और इसमें दोनों सेम है। अब इसमें बता देंगे कैसे गिनती करना। देखो 1 नंबर का 2 नंबर का, 1 2 3 4 5 6 और 7। यह मत सोचिएगा कि यहाँ से यह जुड़ गया तो यहाँ पे भी कार्बन नहीं, यह यहाँ पे नहीं कार्बन आप गिनती करोगे इसको, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। अगर यहाँ पे गिनती कर लोगे तब तो संरचना कुछ और बन जाएगी और नाम उसका कुछ और हो जाएगा। तो यह वाला चीज हमेशा ध्यान दो। तो इसका जब हम लोग नामकरण करेंगे तो बताओ, जैसे यह वाला नाम था, हमने बोला कि यह दोनों कार्बन के द्वारा यहाँ पे ये रिंग बन रहा है, एक रिंग यहाँ पे बन रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो लिखेंगे। दोनों सेम है और नाम भी तो सेम होगा, फिर तो बाईसाइक्लो हो गया। फिर बताओ इसके इधर 1 कार्बन 2 कार्बन तो 2 लिख दिया, इसके इधर 1 और 2 कार्बन तो 2 लिख दिया, 1 और 4 के मध्य में कितना कार्बन है, 1 कार्बन है तो उसको लिख दिया 1। टोटल कार्बन की संख्या 7 है तो 7 के लिए लिख दिया हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो 1। इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन। आया समझ में? अब इसी के आगे अगला क्वेश्चन आपके बीच में लेके आ रहा हूं, उसका नामकरण करना है। चलो इसका नाम बताओ भाई, इसका नाम कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि एक यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे, ठीक है, 1 नंबर कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे, तो 1 कर लीजिएगा, 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन को लिख देते। जब नामकरण करेंगे तो आपको पता है कि 2 कार्बन के साथ 2 रिंग जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो हो गया। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब बराबर बराबर आ रहा था तो आपको करने में बड़ा आसानी हो रहा था कि चाहे 2 को पहले लिख, पहले जैसे 2 कामा 1 होता था तो उसमें आप कंफर्म नहीं हो पाते थे कि मतलब कौन सा पहले किस 2 को लिख रहे हैं, कौन से 2 को नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ से देखिएगा कंफर्म हो जाएगा कि किसको उनको पहले लिखना है, किस साइड वाले कार्बन की संख्या पहले लिखनी है, किस कार्बन की संख्या बाद में लिखनी है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि बाईसाइक्लो लिख दिया मैं, 1 और 4 कार्बन के मध्य, मतलब 1 और 4 कार्बन के मध्य कोई कार्बन नहीं है, और 1 और 4 कार्बन के लेफ्ट साइड में कितना कार्बन है, 4, 1 2 3 4 कार्बन के लिए लिख दूंगा 4। पहले लेफ्ट वाले का नामकरण करेंगे, लेफ्ट वाले की गिनती करेंगे, ये ध्यान रहे आपको। 4 हो गया, फिर बताओ 1 और 4 के बाद यहाँ कितना है, 2 और 3 है, 2 और 3 का मतलब कार्बन की संख्या 2 वाला और 3 वाला, 2 कार्बन है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। 1 और 4 के बीच कोई कार्बन नहीं तो यहाँ पे लिख दिया 0। ये हो गया बाईसाइक्लो 4 2 0। फिर इसके बाद अब बताइएगा टोटल कार्बन कितना, 8 के लिए लिख देंगे ऑक्ट, और सब में सिंगल बॉन्ड तो 8, तो इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 4 2 0 ऑक्टेन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसके आगे एक और कंपाउंड आपके बीच में दे दे रहे हैं। अब आप लोग को लग रहा है कि वास्तव में हम कुछ सीख रहे हैं, लग रहा होगा कि वास्तव में हम लोग कुछ सीख रहे हैं, और यहाँ पे दे दिया जाए, बताओ इसके साथ सब्स्टिट्यूट जोड़ दिया जाए Br, ब्रोमीन।
तो जब ब्रोमीन जोड़ दिया गया तो अब आपको समझ में आ गया कि जब सबसे पहला वाला लेक्चर मैं आपको दिया था, जो सबसे पहला वाला वीडियो अपलोड किया हूँ, उसमें मैं आपको बोला था कि जो प्रतिस्थापी रहेंगे, प्रतिस्थापियों की गिनती वहां से करेंगे जहां से उसकी संख्या क्या होगी, नजदीक होगी, और प्रतिस्थापी का नामकरण पहले करेंगे। तो अब देखिएगा, आपको पता है एक नंबर कार्बन, एक नंबर कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन, दोनों कार्बन के साथ दो रिंग जुड़ा दिया, क्या बना आपका बाइसाइक्लो, और बाइसाइक्लो लिखने से पहले हम प्रतिस्थापी का नामकरण करेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ आईपीसी नोमेनक्लेचर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 और 6 कार्बन के बीच कोई कार्बन नहीं है तो जीरो हो जाएगा इसका। और जब हम इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 नंबर पर बी आर गुणा, इसको लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। फिर इसके बाद आपको पता है कि दो कार्बन के साथ दो रिंग जुड़े, तो ये क्या लिखेंगे, बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो, तो 3 ब्रोमो बाइसाइक्लो, बी आई, बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो। अब बताओ क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 लिख दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन 4 लिख दिया, 1 और 4 के बीच कोई कार्बन नहीं है तो 0 लिख दिया। फिर इसके बाद अब टोटल कार्बन की संख्या है 10, तो 10 के लिए लिखते हैं हम लोग डिक, सिंगल बॉन्ड तो एन, इसका नाम हो जाएगा 3 प्रोपो बाइसाइक्लो 4,4 0 डेकेन, तो इसका नाम हो जाएगा। अब एक और संरचना थोड़ा सा आपके बीच में बता रहा हूं, और ये जो संरचना है देखने के बाद ही आपको डर लग जाएगा कि सर जी ये कौन सी संरचना बना रहे हैं, इसका नामकरण अगर सर जी नहीं बताए होते तो हम कैसे करते, और करना कठिन भी हो जाता है वास्तव में। अगर कोई पहली बार देखे तो डर जाएगा कि कैसे इसका नामकरण करें, ऐसे यौगिक होगा, तो वह संरचना मैं आपके बीच में लेके आया हूं, उसको भी बता देता हूं। तो इसका नामकरण कैसे करें, तो आपको मैं बताया था ना, अगर मेरे साथ आप जुड़े रहोगे तो आपको लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हो, वास्तव में कुछ सीखोगे आप लोग। यह मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद सौरभ सिंह के साथ वास्तव में मन और लगन के साथ जुड़े रहेंगे तो आप कुछ सीखोगे, और आप इसका अनुभव भी कर रहे होंगे कि आप वास्तव में कुछ सीख रहे हो, यहाँ से कुछ पा रहे हो यहाँ से। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखो यहां पे इसको 1 कर देंगे, और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जहां पे कार्बन की संख्या ज्यादा रहती है उसको वहीं से गिनती चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं हो कि पहले लेफ्ट साइड से करेंगे, अगर राइट साइड में भी कार्बन की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो राइट वाले को पहले लिखेंगे, फिर लेफ्ट वाले को लिखेंगे, फिर दोनों के मध्य जितना कार्बन होगा उसको लिखेंगे। तो बताओ अब यही है कि जैसे देखो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10 11 12 और 13, टोटल कार्बन हो गया 13। अब इसके बाद कैसे इसका नामकरण करेंगे, तो आपको पता है कि जब दो कार्बन के द्वारा अगर 2 रिंग या 2 चक्र जुड़े होते हैं तो उसको लोग बाइसाइक्लो कहते हैं। मैं बार बार एक ही चीज रिवीजन कर रहा, मैं सोचता हूं कि एक ही चीज अगर आप लोग के बीच में बार बार बोला जाए तो वास्तव में अगर आप लोग क्लास में मन से बैठे हुए हैं तो आपको क्लास में सब कुछ याद हो जाएगा। क्लास में याद कराने का गारंटी देता हूं, बस केवल और केवल मन से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए। आप देखो आपको पता है कि 2 कार्बन के साथ अगर 2 श्रृंखला जुड़ी होती है या 2 रिंग जुड़ा होता है तो उसको लोग लिखते हैं बाइसाइक्लो।
बाईसाइक्लो लिख लेंगे सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे जहां से कार्बन की संख्या ज्यादा हो रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, 7 वाले तो पहले लिखेंगे, 7 हो गया। अब इधर कितना 1 2 3 4 तो 7 का 4 हो गया, 1 और 9 के बीच में कोई कार्बन नहीं तो 0 हो गया, तो बाईसाइक्लो 7 4 0। फिर इसके बाद बताइए अब टोटल कार्बन की संख्या कितनी है 13। 13 के लिए क्या लिखते हैं ट्राई लिखते हैं, और ट्राई को 3 डिक का मतलब हो गया 10, 3 और 10 13, मतलब 13 के लिए लिखते हैं हम लोग ट्राई डिक, और सब में सिंगल बॉन्ड तो एक जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाता है बाईसाइक्लो 7 4 0 ट्राई डिक। देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, इतना विशाल संरचना सर जी दे दिए, तो हम कैसे इसका नाम करेंगे, तो आप वो बहुत आसान लगा होगा, इसका नामकरण करने में कठिनाई नहीं हो रही हो आपको, तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पे बोला गया कि जब भी किसी भी बाईसाइक्लो कंपाउंड का आईपीसी नोमेनक्लेचर किया जाएगा, तो जब आईपीसी नोमेनक्लेचर किया जाएगा अगर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा होगा तो प्रतिस्थापी जहां से नजदीक आएगा उधर से गिनती करना चालू कर देंगे, और कार्बन की संख्या जहां पे ज्यादा होती है तो बाईसाइक्लो लिखने के बाद उस कार्बन की मैक्सिमम संख्या लिख लेते हैं, फिर उससे कम संख्या, फिर उसके बाद लास्ट में दोनों कार्बन के बीच में जितना कार्बन होता है उसको लिख लेते हैं, और लास्ट में अगर 8 रहता तो 8 एन लिख दिया जाता है सिंगल बॉन्ड के लिए, अगर 9 रहता तो 9 एन, 10 रहेगा तो डेकेन, 11 रहेगा तो 1 डेकेन लिख देंगे। कर लीजिए इसको। अब इसके बाद मैं आपको ये तो बाईसाइक्लो वाला मैं बता दिया, और बाईसाइक्लो तो हमको लगता है उम्मीद है 100% उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आया होगा और आप लोग को दिया जाएगा तो कर भी लेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं स्पाइरो कंपाउंड का नाम, नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड का नाम कैसे करेंगे, तो नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड मींस हो गया जैसे आपको बाईसाइक्लो वाला नामकरण किया गया, जैसे बाईसाइक्लो के बारे में आप लोग नाम लिखे हैं वैसे आपको स्पाइरो लिख देना, केवल और केवल बस ध्यान देना है कि अगर एक कार्बन के द्वारा 2 रिंग जुड़े होते हैं तो उसके लिए हम लोग स्पाइरो लिख देते हैं। तो अब इसके लिए जब हम करेंगे तो नेमिंग ऑफ जब स्पाइरो कंपाउंड करेंगे तो जैसे मैं आपके बीच में एक एग्जांपल दे दे रहा हूं और इसका नामकरण करना है आपको, तो और आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। मैं पहले ये बता देता हूँ फिर उसके बाद आप लोग बताइए। देखो यहाँ पे एक कार्बन के द्वारा 2 रिंग जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के द्वारा 2 रिंग जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को क्या मान लेंगे 1 नंबर का कार्बन आया समझ में, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जब इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे स्पाइरो लिखेंगे, स्पाइरो। फिर इसके बाद देखो यह कार्बन के बाद कितना कार्बन है दोनों साइड पे, यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, इसके लिए भी 2 कार्बन है, यहाँ पे लिख देंगे 2, 2 लिख देंगे, और यहाँ पे आपका यह क्या रहेगा 0 हो जाएगा, 2, 2, 0 हो जाएगा। और आपको पता है कि जब स्पाइरो है तो स्पाइरो के लिए हमेशा यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 ही लिखेंगे, तो इससे बढ़िया है कि हम लोग लिख लेते हैं स्पाइरो 2 और 2। फिर इसके बाद टोटल कार्बन की संख्या कितनी है 5, और 5 कार्बन के लिए लिखा जाता है पेंट, सिंगल बॉन्ड तो एन ये हो जाएगा स्पाइरो 2, 2 पेंटेन हो जाएगा इसका नाम। अब इसके बाद मैं आपको अगला एग्जांपल बता रहा हूं, अगला एग्जांपल जैसे दे दूं आपको, यहां पे लिख देते हैं बड़ा खतरनाक संरचना लग रहा होगा। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो कार्बन है उसको हम 1 मान लेते हैं, फिर यहाँ पे 2 कर देंगे 3 4 5 6 7 8 और 9 हो जाएगा, 9 कार्बन हो गए।
तो जब हम स्पाइरो कंपाउंड का नामकरण करेंगे तो सबसे पहले इनको लिखना होगा स्पाइरो। अगर स्पाइरो नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा आपका नामकरण, क्योंकि आप तो पढ़ रहे हो स्पाइरो, और स्पाइरो का जब नामकरण करना होगा तो आप तो आराम से करोगे। स्पाइरो हो गया 1 2 3 4 कार्बन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4, 1 2 3 4 कार्बन तो 4, और यहाँ पे 0 है होगा सबके लिए तो 0 नहीं लिखेंगे, फिर छोड़ देंगे। अब टोटल कार्बन की संख्या 9 है तो 9 के लिए क्या लिखेंगे, 9 में। सब में सिंगल बॉन्ड तो 8, ये क्या हो जाएगा, नोनेन हो जाएगा। तो स्पाइरो 4,4 नोनेन हो जाएगा इसका। अब इसके बाद एक और संरचना आपको बता दे रहा हूं, इसको कर लीजिए आप लोग पहले। अब इसके बाद और संरचना दे देगा। इसका नाम बताओ भाई, कैसे इसका नाम करते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक रिंग ये जुड़ा, एक रिंग ये जुड़ा है, तो दो चक्र यानी कि 2 रिंग जुड़ा हुआ है, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है करने का, कैसे करेंगे ये आपके दिमाग में नहीं लाना कि कैसे करेंगे। हमेशा अगर एक कार्बन के साथ 2 रिंग जुड़े होंगे तो ध्यान आपके दिमाग में बस बैठ जाना चाहिए कि अगर एक कार्बन के साथ 2 रिंग जुड़े हैं तो आप उसको बोलोगे स्पाइरो, और अगर 2 कार्बन के साथ 2 रिंग जुड़े होते हैं तो उसको लोग बोलते हैं बाइसाइक्लो। और बाइसाइक्लो का नामकरण करते समय आपको मैं बताया कि कैसे उसके लिए रूल होता है, क्या करना होता है उसको। स्पाइरो के लिए मैं बता रहा, स्पाइरो को अगले टर्म में बता रहा, अगला क्वेश्चन आपको बता रहा, तो आप ध्यान से अगर कंसंट्रेट होकर पूरा सुनेंगे, पूरा देखेंगे तो आपको वास्तव में प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग 100% कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे इसको मान लेते हैं 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कार्बन की संख्या हो गई 11। और जब 11 कार्बन की संख्या हो गई तो इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि जब ये स्पाइरो की संरचना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्पाइरो लिखेंगे। और जब इसका नामकरण करेंगे तो बताओ, हमने बोला था कि जहाँ कार्बन की संख्या ज्यादा होती है उसको लोग पहले लिख लेते हैं। तो बताओ यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा कुछ। अब इसके बाद 1 2 और 3 कार्बन है यहाँ पे तो 3 लिख दिया, 7,3 हो गया। फिर उसके बाद टोटल कार्बन की संख्या कितनी, 11 की, और 11 के लिए लिखते हैं हम अनडेकेन लिखते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड तो एक जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा स्पाइरो। 7,3 अनडेकेन हो जाएगा, ये इसका नामकरण हो जाएगा। अब इसके बाद एक तो एग्जांपल होगा तो बीच में दे देना, जैसे मान लो कैसे इसका नाम लिखेंगे, कैसे करेंगे इसका नाम लिखेंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी इसका स्पाइरो का। अब कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जब इसका नामकरण करेंगे सबसे पहले लोग क्या लिखेंगे, स्पाइरो लिखेंगे। स्पाइरो कर दिया। अब बताओ कितना कार्बन है, 3, तो 3 लिख दिया। यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 लिख दिया, और 0 हो जाएगा तो 0 हम लोग आपको बोले कि स्पाइरो में हमेशा 0 आएगा तो 0 को नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद टोटल कार्बन की संख्या कितनी, 6 के लिए लिखेंगे हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड तो 1, ये हो जाएगा स्पाइरो। 3 का मान तो हेक्सेन हो जाएगा। अब इसके बाद एक और एग्जांपल
बताएंगे आपको। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ नए टॉपिक जो आपको पढ़ना होगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए हमेशा और हमेशा जुड़ा रहूंगा। तो कृपया करके आप लोग को जो पढ़ना है आप लोग अगर मुझे बताएंगे तो मैं उस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा।